हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की सिविक्स का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो जो यूनिट सेकंड में है, ठीक है। अब सिविक्स की यूनिट सेकंड चालू करेंगे इस वीडियो में और चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है, देखिए। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। हर देश को एक सरकार की ज़रूरत होती है जो कि उस देश के लिए फ़ैसले लेती है और चीज़ों को करती है, उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। दिस कैन बी डिसीजन अबाउट टू बिल्ड रोड एंड schools or how to reduce the price of onion when they get too expensive or ways to increase the supply of electricity। ये किस तरह के डिसीजन गवर्नमेंट लेती है कि जैसे जो है मतलब कहाँ कहाँ पर आपको रोड बनाने हैं, कहाँ कहाँ पर आपको स्कूल्स बनाने हैं। अगर जब प्याज के दाम बढ़ जाते हैं मार्केट में तो उनको कैसे कम करना है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पर और किस तरीके से जो है बिजली की जो सप्लाई है वो कहाँ पर देनी है और कहाँ पर बढ़ानी है, ये सारे फैसले कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो हर देश को एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। द गवर्नमेंट आल्सो टेक action on many social issues. For example, it has a several program to help the poor, ठीक है। गवर्नमेंट जो है बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर भी काम करती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे गरीबों की मदद करना। गरीबों की मदद करने के लिए वो बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, बहुत सारी योजनाएं बनाती है गवर्नमेंट, ठीक है। इट डज अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज अ रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विस। और गवर्नमेंट ही क्या है, जो रेलवे सर्विस है, जो कि भारतीय रेल है, उसकी पॉलिसीज़ को बनाती है, उसके रख रखाव को करती है, ठीक है। और जो है डाक सेवा जो है वो भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, ठीक है। The government also has the job of protecting the boundary of a country and maintaining peaceful relation with the other countries। और वो सरकार ही होती है जो क्या करती है, जो हमारी सीमाओं को सुरक्षित करती हैं, ठीक है। और दूसरी कंट्रियों के साथ में जो हमारे जो रिलेशन हैं हर तरह के, जैसे वो इकोनॉमिक हो या सिक्योरिटी रिलेशन हो या फिर ट्रेड रिलेशन हो, उनको क्या करती है, उनके साथ में पीसफुल शांतिपूर्ण रिश्ते बनाती है दूसरी कंट्रियों के साथ में। क्योंकि अगर दूसरी कंट्रियों के साथ में जिनकी बाउंड्रियाँ हमारे देश से लग रही हैं, अगर हम उनके साथ में जो है पीसफुल रिलेशन नहीं बनाएंगे तो वॉर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि चाइना है, हमारी जो बाउंड्री लगती है, किससे लगती है? हमारे देश की बाउंड्री चाइना से लगती है, इधर पाकिस्तान से लगती है, अफ़गानिस्तान से लगती है, ठीक है। तो इन देशों के साथ में भारत जहाँ तक कोशिश करता है पीसफुल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। और भारत की गवर्नमेंट जो है ये सब कोशिशों में लगी रहती है। इट इज़ responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities। और गवर्नमेंट ही ये देखती है, गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को पक्का करे कि भारत के हर नागरिक को खाने के लिए इनफ खाना मिले और जो है सारी की सारी हेल्थ सर्विसेज जो हैं उनको भारत के नागरिकों को मिले। When there are a natural disaster like the tsunami or an earthquake, it is the government that many organize aids and assistance for the affected people, ठीक है। जब कभी भी जैसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर मतलब प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कि सुनामी आ गई या फिर भूकंप वगैरह आ गया, तो वो गवर्नमेंट ही होती है जो कि बहुत जो भी इफेक्टिव पीपल होते हैं, जो भी इन चीज़ों से प्रभावित लोग होते हैं, उन्हें मदद पहुंचाती है तरह तरह से, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इट समवन हैज़ अ कमिटेड अ क्राइम, यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट। अगर कोई जो है व्यक्ति, भारत का नागरिक अगर कोई क्राइम करता है, कोई अपराध करता है, तो क्या है, उसे कोर्ट सज़ा देता है। कोर्ट आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कोर्ट भी होते हैं जो है, अदालत वगैरह जो होती हैं वो भी सरकार का ही हिस्सा होती हैं। Perhaps you are the wondering how governments manage to do all these and why it is necessary for them to do। अब आप जो है आप बहुत ज़्यादा हैरान होंगे ये सोचकर कि गवर्नमेंट जो है इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेती है और गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है इतने सारे काम करने की, ठीक है।
when human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decision can be made. जब लोग एक साथ किसी जगह रहना शुरू कर देते हैं और काम करना चालू कर देते हैं तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे संगठनों की ज़रूरत होती है। किसके लिए? फैसले लेने के लिए। संगठन हो या फिर डिपार्टमेंट हो, गवर्नमेंट के अलग अलग, उनकी ज़रूरत होती है कि वो जो है उन लोगों से रिलेटेड कुछ फैसले ले सकें। ठीक है। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। कुछ जो रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, वो हर किसी पे लागू होते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। इस जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जो है, जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जैसे पानी है, बिजली है, ये सब है, इनका क्या है, इनको जो है इनके कंट्रोल पर, मतलब इन जितनी ज़रूरत है उतना ही इनका यूज़ किया जाए, ज़्यादा यूज़ ना किया जाए। इस तरह से भी रूल्स वगैरह कौन बनाती है? सरकार बनाती है। और अपने देश की जो सीमाएं हैं उनको सुरक्षित रखने का भी फैसला कौन लेती है? गवर्नमेंट ही लेती है। ठीक है। सो पीपल कैन फील सिक्योर, ताकि लोग जो है सिक्योर फील करें, सुरक्षित फील करें। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल वाया एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। ठीक है। गवर्नमेंट जो है ये सारे काम जो है लोगों के लिए ये सारे काम करती है। किस तरीके से? लीडरशिप करके, मतलब नेतृत्व करके उनका। जब लोग जो है उन्हें गवर्नमेंट को चुनते हैं इलेक्शन के थ्रू और फिर अपना एक नेता चुनते हैं, फिर वो नेता क्या करता है? लोगों की तरफ से जो है ये सारे काम करता है। टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन दीज अमॉन्ग ऑल द पीपल्स लिविंग इन देयर टेरिटरी। ठीक है। और जो भी इस देश की सीमा के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके लिए क्या है, इन सारे रूल्स और रेगुलेशंस को जो है क्या करती है? बनाती है और उसे जो है इम्प्लीमेंटेशन करती है, यानी लागू करती है देश में। ठीक है। लेवल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की स्तर, गवर्नमेंट किस किस स्तर की होती है? नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। अब आपको ये पता है कि गवर्नमेंट जो है कई तरह से जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, कई तरह से जिम्मेदार होती है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेज टू डू ऑल दिस? आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है इतनी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती है। द गवर्नमेंट्स वर्क एट डिफरेंट लेवल। गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है अलग अलग स्तर पर काम करती है। ठीक है। एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एट द लेवल ऑफ अ नेशनल लेवल। ठीक है। गवर्नमेंट किस किस स्तर पे काम करती है? एक तो लोकल लेवल पे काम करती है, एक स्टेट लेवल पे काम करती है, और एक नेशनल लेवल यानी राष्ट्रीय लेवल पर काम करती है। ठीक है। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। ठीक है। लोकल लेवल में कौन कौन आ जाता है कि आपके गांव आ जाते हैं, आपके टाउन्स आ जाते हैं, छोटे छोटे कस्बे आ जाते हैं, आपका आस पड़ोस आ जाता है। ठीक है। तो ये इस समय क्या है, इस समय में इस स्तर पर भी गवर्नमेंट काम करती है। स्टेट लेवल में जो है आपके राज्य आ जाते हैं। ठीक है। उनमें जैसे कि हरियाणा हो गया, असम हो गया। ठीक है। इनमें भी गवर्नमेंट काम करती है। और नेशनल लेवल पे मतलब राष्ट्रीय स्तर पर पूरी कंट्री को जो है गवर्नमेंट जब देखती है तो उसे क्या कहते हैं? नेशनल लेवल कहते हैं। लेटर इन दिस बुक, बाद में हम इस बुक में जो है आप ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट जो है लोकल लेवल पर किस तरह से काम करती है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये मैप दिखा रखा है, इसमें अलग अलग स्टेट दिखा रखे हैं, जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया। ये अलग अलग स्टेट दिखा रखी हैं इसमें। ठीक है। और देखिए इसी तरह से देखिए यहाँ पर दिखा रखा है कि जैसे ये राजस्थान है और राजस्थान में कितने जो है ज़िले आते हैं, कस्बे आते हैं, वो सब बता रखा है, गाँव वगैरह बता रखा है। ठीक है। अब लॉज एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और कानून। द गवर्नमेंट मेक्स लॉ एंड एवरी वन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस। ठीक है। गवर्नमेंट, सरकार जो है कानून बनाती है और जो देश के हर नागरिक को उनको उन कानूनों को मानना ज़रूरी है। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। ये केवल एक ऐसा ही रास्ता है, यही रास्ता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट काम कर सकती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट डिसीजन। जैसे कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास पावर होती है डिसीजन लेने की। ठीक है। लेकिन उसी तरह से गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के पास ये भी पावर होती है कि वो उन डिसीजनों को जो गवर्नमेंट ने लिए हैं उन्हें इन्फोर्स करे, मतलब देश में लागू करे। ठीक है, लेना ही इम्पॉर्टेंट काम नहीं है। अब गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया कि भाई ये काम ऐसे होगा, लेकिन वो होगा कैसे, उससे देश के लोग मानेंगे कैसे, तो उसको क्या कहते हैं, इन्फोर्समेंट। तो वो भी कौन कराती है, वो गवर्नमेंट ही कराती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ लॉ दैट say that all persons driving a motor vehicle must have a license. Any person catch driving a vehicle without a license can either be jailed or a fine in a large sum of money। ठीक है, इसका मतलब देखिए जैसे कि एग्जांपल में बता रखा है कि अगर ये गवर्नमेंट ये रूल बनाती है कि कोई भी मोटर व्हीकल अगर कोई चलाता है, कोई भी वाहन चलाता है, तो उसके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी व्हीकल चलाता है बिना लाइसेंस के, तो उसको क्या होगी, उसको या तो जेल हो जाएगी या उसको जो है भारी भरकम फाइन देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ने लॉ बना रखा है। अगर उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया है, लॉ का पालन नहीं किया है, तो उन्हें जेल होगी या फाइन होगा। ठीक है, विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज़ नॉट मच यूज। बिना इन कानूनों के गवर्नमेंट अगर ये कानून नहीं बनाएगी तो गवर्नमेंट ने जो भी फैसले लिए हैं लोग उनका अच्छी तरह से पालन नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ कुछ डिस्कशन दे रखा है। थिंक ऑफ एन एग्जांपल ऑफ अनदर लॉ। आप कुछ दूसरे कानून का भी आप जो गवर्नमेंट ने बनाए उनका एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पीपल एबिड बाय दिस लॉ। अब ये पूछ रहे हैं आपसे कि ये क्यों ज़रूरी है कि लोग जो है जो गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया उनका पालन ही करें। तो ये आपसे पूछ रहे हैं, आप इसका आंसर दीजिए। In addition to any action that governments can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed। ठीक है, अब जैसे कि गवर्नमेंट जो है कुछ और मतलब एक्शन भी लेती है, कुछ और काम भी करती है कि जैसे कि अगर गवर्नमेंट कोई अब इसमें इसका मतलब ये है कि जो है अगर कोई व्यक्ति जो है गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ का पालन नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट उसके लिए भी कुछ अलग से एक्शन ले सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बताया गया है कि दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन एंड और कास्ट। तो अगर किसी व्यक्ति को जो है जॉब नहीं दी जाती है किस आधार पे कि उसका धर्म अलग है या उसकी जाति अलग है, ही और शी में अप्रोच द कोर्ट एंड क्लेम दैट द लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड। तो वो जो व्यक्ति है या वो लड़का है या लड़की है जो भी है वो कहाँ कोर्ट में जा सकते हैं और वो ये कह सकते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है कि सभी लोग एक समान हैं और सभी को जो है समानता का अधिकार है और समान अवसरों का अधिकार है, इस लॉ का वो है पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो उसके लिए वो कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर अबाउट व्हाट शुड बी डन। और कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो है वो कोर्ट उनको जो करना चाहिए ऐसा आदेश देगा कि मतलब भाई तुमको उसे जॉब देनी चाहिए, इस तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के प्रकार। Who gives the government this power to make decision and enforce law। कि गवर्नमेंट को जो है कौन जो है कानून बना डिसीजन लेने की, फैसले लेने की और कानून बनाने की पावर देता है। ठीक है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ अ गवर्नमेंट देयर इज़ इन अ कंट्री। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि गवर्नमेंट को कौन देता है डिसीजन लेने की पावर, लॉ बनाने की पावर, लॉ को इन्फोर्स करने की पावर कंट्री में गवर्नमेंट को कौन देता है, तो ये इसका जो आंसर है इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में किस तरह की गवर्नमेंट है। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक कंट्री में जो है जो देश है उसके लोग ही गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं। ठीक है, दे डू दिस थ्रो इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट दैम। तो वो ये ऐसा किस वजह से करते हैं कि लोगों को जो है इलेक्शन, मतलब वहाँ पर इलेक्शन होते हैं और लोग जिस भी अपने गवर्नमेंट को चुनना चाहते हैं उसको वो वोट देते हैं और उसको जिता करके उसे जो है अपने उसको पावर में ले आते हैं और फिर जो है लोग ही उनको जो है ये पावर देते हैं कि आप हमारे लिए लॉज बनाइए, रूल रेगुलेशन बनाइए। ठीक है, वंस इलेक्टेड दीज पर्सन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन
एंड डिफाइनेट डिसीजन टू द पीपल। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, लोकतांत्रिक जो गवर्नमेंट होती है, वो लोगों को क्या है, अपने द्वारा किए हुए कामों को समझाती है कि भाई हमने देश के लिए ये काम किए हैं, और जो भी उन्होंने फैसले लिए होते हैं वो अपने मतलब उनको बताती है लोगों को कि हमने आप लोगों की भलाई के लिए ये काम किए हैं और ये फैसले किए हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में। ठीक है, अनदर फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इज़ अ मोनार्की। अब जो दूसरी गवर्नमेंट होती है वो होती है कौन, मोनार्की। मोनार्की मतलब ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें राजा और रानी जो होते हैं वही राज करते हैं और उनके परिवार के लोग राज करते हैं। ठीक है, मोनार्क किंग और क्वीन हैज़ अ पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। ठीक है, तो मोनार्की जो व्यवस्था होती है इसमें जो है राजा और जो रानी होते हैं उनके पास ही पावर होती है और वही गवर्नमेंट बनाते हैं और वही अपने देश को चलाने के लिए रूल रेगुलेशन और डिसीजन वगैरह वही लेते हैं। ठीक है, द मोनार्की में हैव अ small group of a people to discuss matter with, but the final decision making power remain with the मोनार्क। ठीक है, जो मोनार्क जो होते हैं उसमें जो है एक लोगों का एक छोटा सा ग्रुप होता है जो कि अपने देश से रिलेटेड मैटरों पे बातचीत करते हैं, लेकिन उन पर जो फाइनल डिसीजन किसका लिया जाता है, फाइनल डिसीजन जो है राजा और रानी ही लेते हैं। ठीक है, अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी किंग एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड द डिसीजन दे टेक। लेकिन जैसे डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश में था ना कि लोकतांत्रिक देश में था कि लोग वो जो गवर्नमेंट थी अपने देश के लोगों को जो है जो जो उन्होंने काम किए हैं, जो भी देश के लिए डिसीजन लिए, फैसले लिए, उनको समझाती है कि हमने भी आपके लिए ये काम किए हैं। लेकिन इसमें जो मोनार्की जो सिचुएशन होती है, इसमें जो राजा और रानी जो भी देश के लिए फैसले लेते हैं वो किसी को, वो अपनी जनता को नहीं समझाते हैं, वो जो ले लेते हैं वही फाइनल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ डिस्कस करने के लिए बोल रखा है। डिस्कस, डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ पीपल टू डू इन्वॉल्व इन अ डिसीजन दैट इफ़ेक्ट दैम। आपको क्या लगता है कि ये ज़रूरी है कि मतलब जो लोगों की भागीदारी, जो भी गवर्नमेंट जो फैसले लेती है उसमें लोगों की भागीदारी होना ज़रूरी है। गिवन टू रीज़न इन योर आंसर। ठीक है, अपने आंसर जो भी आप आंसर दोगे उसके दो कारण भी बताइए। विच टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रेफर टू हैव इन अ प्लेस यू लिव इन। तो जहाँ पर आप रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वहाँ पर किस तरह की गवर्नमेंट है और वहाँ ऐसा क्यों है। विच ऑफ द स्टेटमेंट below is correct those sentence that you think need correction. In a monarchy the country's citizens are allowed to elect whomever they want। नहीं, मोनार्की में ऐसे इलेक्शन नहीं होते हैं, राजा और रानी ही राज करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी अ किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर ऑफ द रूल ऑफ द कंट्री। यस, in a monarchy people can raise question about the decision the monarchy takes। no, वो कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि राजा रानी जो भी फैसला लेते हैं वही फाइनल होता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकारें। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है। दिस अचीवमेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड अ इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। ये जो इंडिया जो लोकतांत्रिक देश बना, ये बहुत ज़्यादा भारत के लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इसके लिए, जब जाकर इंडिया एक लोकतांत्रिक देश बना है। देर आर अदर प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव आल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी। ठीक है, यहाँ पर दुनिया में और बहुत से दूसरी जगह भी हैं, दूसरे देश भी हैं जहाँ पर लोग जो है क्या है, स्ट्रगल कर चुके हैं, किसके लिए, अपने देश को डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक बनाने के लिए। यू नो हाउ sorry you know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leader। अब आप जो है डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक का एक जो मेन फैक्टर है, मेन फीचर है, वो आप सभी जानते हैं कि लोकतांत्रिक जो देश होते हैं उसमें लोगों के पास पावर होती है, लोगों के पास शक्ति होती है अपने नेताओं को चुनने की। सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इन द रूल बाय द पीपल। तो इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र में जो है लोगों के द्वारा राज किया जाता है, जो लोग जो हैं अपना नेता चुनते हैं और उसके बाद में वो नेता जो है उस पर राज करता है देश पर। ठीक है, द बेसिक आइडिया इज ऑब्वियसली लोग ही राज करते हैं क्योंकि लोग अगर जब अपने ही चुने हुए नेता को उसमें बैठाएंगे तो वो उन्हीं की सुनेगा। ठीक है,
और अगर वो नहीं सुनेगा तो अगले 5 साल के बाद वो फिर इलेक्शन हार जाएगा, फिर कोई दूसरा नेता आएगा जिन्हें लोगों ने ही इलेक्ट किया होगा। द बेसिक आइडिया इज़ दैट अ पीपल रूल देमसेल्फ बाय अ पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दिस रूल्स। ठीक है, तो बेसिक आइडिया क्या है इस इलेक्शन का या इस नियम का कि इलेक्शन होने के बाद ही नेता चुने जाएंगे। इसका जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि जो भी रूल रेगुलेशन इस कंट्री के लिए, देश के लिए बनाए जाएंगे, उसमें लोगों की भागीदारी भी ज़रूरी है। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आर टाइम आर यूजली रेफर टू एज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, अब लोकतांत्रिक गवर्नमेंट, हमारे समय में जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि लोकतंत्र की प्रतिनिधि की तरह काम करती हैं। जैसे कि मतलब प्रतिनिधि हो गया, जैसे हमारी तरफ से जो नेता चुना गया है ना और फिर वो कंट्री को चला रहा है, तो वो क्या है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा प्रतिनिधि है, मतलब हमारी तरफ से जो है वो गवर्नमेंट चला रहा है इस देश के लिए, क्योंकि उसे हमने चुना है। In representative democracy, people do not participate directly, but instead choose their representative through an election process। ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया ना। देखिए, डेमोक्रेसी जो लोकतांत्रिक लोग जो होते हैं वो सीधे के सीधे जो है गवर्नमेंट को चलाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वो सीधे मतलब राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री जाकर नहीं बैठ जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो इलेक्शन की प्रक्रिया के थ्रू अपना नेता चुनते हैं और उसके बाद में वो उन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन कर के गवर्नमेंट या देश को चलाता है। ठीक है, दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये जो प्रतिनिधि हैं या राष्ट्रपति हैं या फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को हम इलेक्ट नहीं करते हैं, हम प्रधानमंत्री को इलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, वो क्या है, वो सारे की सारी देश की जितनी भी जनता है उसके लिए फैसले लेते हैं। These days a government cannot call itself democratic। ठीक है, unless it allows what is known as a universal adult enfranchisement। ठीक है, उन दिनों में जो है गवर्नमेंट को जो है लोकतांत्रिक गवर्नमेंट उनको नहीं बोला जाता था, लोकतांत्रिक सरकार नहीं बोला जाता था उस समय में, क्योंकि जो है मतलब जब तक कि उन जो भी मतलब जो पहले के समय में क्या था ना कि पहले के समय में हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो इसलिए उसको पहले के टाइम में भारत की जो सरकारें हैं उनको लोकतांत्रिक सरकार नहीं बोला जाता था। कि फिर बाद में जो है जो भी 18 साल की एज के जितने भी जो है लोग हैं उनको सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया, तब जा कर के हमारी गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। ठीक है, देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इसका मतलब है कि जो अडल्ट हैं कंट्री के उन सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब होता है जो वोट देने की जो एज होती है वो लोग जिनकी। ठीक है, बट इट वॉज नॉट अलाउ लाइक दिस। ठीक है, कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट्स डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन अ इलेक्शन। लेकिन पहले के मतलब ये इसका मतलब है कि क्या आप इमेजिन कर सकते हो, क्या आपको विश्वास कर सकते हो कि पहले के समय में जो है गवर्नमेंट जो है क्या है, सरकार जो है जो औरतें हैं और जो गरीब लोग हैं उन्हें जो है इलेक्शन में भाग लेने का अधिकार नहीं देती थी कि आप भी वोट नहीं डाल सकते हो। ठीक है, इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट्स अलाउड ओनली मैन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। ठीक है, पहले की गवर्नमेंट जो थी ना वो केवल जो आदमियों को ही वोट डालने का अधिकार देती थी, और वो भी केवल उन आदमियों को जिनके पास में क्या थी, अपनी खुद की प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी और वो पढ़े लिखे थे। केवल उन्हीं आदमियों को वोट करने का अधिकार होता था। जो पढ़े लिखे नहीं आदमी होते थे वो भी वोट नहीं डाल सकते थे, जो वुमेन्स थी वो भी वोट नहीं डाल सकते थे, और जो गरीब थे वो भी वोट नहीं डाल सकते थे। ठीक है, this means that women and poor, the propertyless and the uneducated were not allowed to vote। इसका मतलब है कि औरतें और गरीब और जो है जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी उन्हें वोट देने का कोई अधिकार ही नहीं था। द कंट्री वाज गवर्न बाय द रूल एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मैन मेड। इसका मतलब है कि जो देश जो है वो कैसे चलाया जा रहा था, उन कुछ जो भी मतलब उन रूल रेगुलेशनों के द्वारा चलाया जा रहा था जो भी कुछ लोगों ने बनाए थे सिर्फ। ठीक है, मतलब कि कंट्री को केवल कुछ ही लोगों द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन के द्वारा चलाया जा रहा था उस समय पर। ठीक है, इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट
and they therefore come together to determine the fate of a majority. भारत में जो स्वतंत्रता से पहले क्या है, केवल एक छोटी सी मेजॉरिटी, छोटी सी संख्या के लोगों को ही वोट डालने का अधिकार होता था, ठीक है। और वही मतलब वही जो मेजॉरिटी थी वही पूरे देश के लिए फैसले भी लिया करती थी। सर्वल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांड दैट ऑल अडल्ट हैव द राइट टू वोट, ठीक है। और कुछ लोग जो थे जिनमें कि गांधी जी भी शामिल थे, उन्हें बहुत ही शॉक लगा, बहुत ही सदमा लगा ये सुनकर के ये तो बहुत ज़्यादा गलत है कि सबको किसी मतलब कुछ ही लोगों को वोट डालने का अधिकार है, सबको वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं भाई, सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ नॉन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, और इसको क्या कहा गया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी कहा गया। मतलब सभी को वोट डालने का अधिकार हो, जब मतलब एक एज होती है, जैसे 18 साल की एज है, 18 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सभी को वोट डालने का अधिकार हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो जिनके पास संपत्ति नहीं है या फिर वो पढ़े लिखे नहीं है, सभी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। राइटिंग इन अ जर्नल यंग इंडिया इन 1931, एक जर्नल यंग इंडिया नाम का एक अखबार होगा, उसमें एक लेख छपा था 1931 में गांधी जी का। सेड आई कैन नॉट पॉसिबल बियर द आइडिया, कि मैं जो है ये सोच भी नहीं सकता, दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, कि केवल वही आदमी जिसके पास में पैसा है वही वोट कर सकता है। बट दैट अ मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man, ठीक है। तो जो गांधी जी जो है अपने विचार व्यक्त करते हैं वो ये कहते हैं कि मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ कि किसी व्यक्ति के पास केवल कि इसलिए कि उसके पास पैसा है उसे वोट डालने का अधिकार है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का कैरेक्टर अच्छा है या फिर वो उसके पास पैसा नहीं है या फिर वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो या फिर वो मतलब दिन रात की बहुत ज़्यादा ईमानदार है, दिन रात वो काम कर रहा है, उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है, केवल उसी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है जो कि अमीर है या जिसके पास पैसा है। तो मैं ये आइडिया से मतलब इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा नोट है, हम इसको भी पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। नाउ वेयर इन द वुड हैव गवर्नमेंट willingly shared power all over Europe and USA. Women and the poor have had to fight for a participation in a government, ठीक है। जो यूरोप और यूएसए था वहाँ पर भी जो है औरतें और जो गरीब लोग थे वो भी मतलब अपने अधिकारों के लिए कि हमें भी गवर्नमेंट को चुनने में भागीदारी देनी चाहिए, हमें भी वोट का अधिकार देना चाहिए, तो वो भी वहाँ पर अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। कहाँ पर, यूरोप में और यूएसए में, वहाँ पर भी कुछ ही लोगों को वोट डालने का अधिकार होगा, ठीक है। ऑब्वियसली जब उन्हीं लोगों ने हम पे राज किया तो ये नियम भी वहीं से ही आया होगा कि जी जो गरीब लोग हैं वो वोट नहीं देंगे, या वो वोट नहीं देंगे, या पढ़े लिखे हैं वो वोट नहीं देंगे, केवल अमीर आदमी ही देंगे, क्योंकि ज़्यादातर तो आज भी जो है इंग्लैंड के ही बनाए गए लोग हमारे देश में अभी भी लागू हैं, ठीक है। जैसे कि हम बेवजह कि हम इंग्लिश पे इतना ज़्यादा प्रेशर करते कि हमें इंग्लिश आनी ही चाहिए, क्योंकि ये इंग्लैंड के लोगों ने हमारे दिमाग में छाप दिया कि इंग्लिश बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है। स्ट्रगल टू वोट गेट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। ये कब वो जो गरीब लोग थे, जो वुमेन्स थी, वो कब अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उस टाइम में लड़ रही थी कि हमें भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड द वुमेन्स सफ्रेज मूवमेंट एंड द टर्म सफ्रेज यूजली मीन्स राइट टू वोट, ठीक है। तो इस जो मूवमेंट को, इस आंदोलन को क्या कह के बुलाया जाने लगा, सफ्रेज मूवमेंट को सफ्रेज मूवमेंट के नाम से जो है इस आंदोलन को बुलाया गया। और इस सफ्रेज का मीनिंग क्या होता है, सफ्रेज वर्ड का मीनिंग होता है राइट टू वोट, मतलब वोट डालने का अधिकार। ड्यूरिंग द वॉर many men were away fighting and because of this women were called upon to do work at
वॉज अर्लियर कंसिडर्ड मैंस वर्क। ठीक है, तो जब जो है मतलब जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो सारे के सारे जो आदमी थे, देश के जितने भी आदमी थे, वो सब जो कहाँ चले गए, वो लड़ाई लड़ने चले गए। और पीछे कौन रह गई थी, औरतें रह गई थी। तो फिर वो औरतों को जो है काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ा। अब वो औरतें वो काम भी करने लगी जो कि केवल आदमी किया करते थे। ठीक है, मैनी वुमेन बिगन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। बहुत सारी औरतें जो है अलग अलग तरह के काम करने लगी, अलग अलग तरह के कामों को मैनेज करने लगी। व्हेन पीपल शो दिस दे बिगन टू वंडर व्हाई दे हैड created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing। ठीक है, तो फिर उन ये चीज़ को देख करके कुछ लोग ये सोचने लगे कि हम जो है इन औरतों को मतलब इतने गलत तरीके से क्यों सोचते थे कि ये औरतें हैं, ये कुछ नहीं कर सकती हैं, इस टाइप से क्यों देखते थे, जबकि ये तो बहुत कुछ कर सकती हैं, ये वो काम कर रही हैं जो कि आदमी किया करते थे। ठीक है, सो वुमेन बिगन टू बी सीन एंड बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन। तो इस तरह से जो है औरतों को भी फिर किया गया, उसी तरह से जो फैसले लेने में जो है समान रूप से उनको भी भाग लेने दिया गया। और क्या वो भी जो है उन्होंने भी डिसीज़न मेकिंग में जो है भागीदारी अपनी बढ़ानी शुरू कर दी। ठीक है, वो भी डिसीज़न लेने लगी, क्योंकि जब सारे के सारे आदमी लोग जो हैं जब युद्ध लड़ने चले जाएंगे और पीछे वो रहेंगी जो कि बाहर जाके काम भी कर रही हैं और परिवार को भी देख रही हैं, तो अब डिसीज़न मेकिंग कौन करेगा अपने परिवार के लिए, बाहर की चीज़ों के लिए, तो ऑब्वियसली वही करेंगी। तो वही अब सारे डिसीज़न लेने लगी थी। द suffragettes demand the right to vote for all women, and to get their demand heard they chained themselves to railing in पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, तो ये क्या है, ये सफिगेट्स की जो डिमांड थी कि क्या थी कि मतलब सभी औरतों को जो है वोट देने का अधिकार हो। ठीक है ना, और उसके बाद वो जो है पब्लिक प्लेसों में भी ये बात को उठाने लगे कि हमें भाई हाँ अब वोट देने का अधिकार होना चाहिए, कुछ हमें भी आदमियों की तरह कुछ राइट्स देने चाहिए। मैंने सफिगेट्स were imprisoned and went on hunger strike। बहुत सारी जो वो थी जो इस तरह का आंदोलन कर रही थी औरतें, उनको क्या करा गया, उन्हें जेल में डाला गया। बहुत सारी जो है वो भूख हड़ताल पर चली गई। एंड दे हैड टू बी फेड बाय फोर्सेस, और उन्हें ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाने लगा। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920 वाइल वुमेन इन यूके गॉट टू वोट on the same term as man some years later in 1928। ठीक है, अब अमेरिका में जो है औरतों को वोट डालने का अधिकार कब मिला, 1920 में मिला। ठीक है, और यूके में कब मिला, 1928 में मिला। ठीक है, वोट डालने का अधिकार। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई है आप लोगों के लिए। ठीक है, look at the map on page 29 or 30। they show the state, union territory and a district of India। find out the following information from this map and various other resources। ठीक है, तो जो ये ऊपर जो मैप दिखाए थे इसमें से इन्होंने ये बोला है कि स्टेट को देखिए, ये ये जो मैप है यहाँ पर देखिए स्टेट दे रखे हैं। ठीक है, स्टेट दे रखी हैं बहुत सारी। अभी कह रहे हैं उसमें टाउन्स को भी देखिए, यूनियन टेरिटरीज़ को देखिए, और इसके बाद में जो है ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इन इन्फॉर्मेशन को फिल कीजिए। ठीक है, नेम ऑफ़ द नेबर्स ऑफ कंट्री, नेबर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के और पड़ोसी कौन है, जैसे कि चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, और बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये क्या है, इंडिया की नेबरिंग कंट्री हैं। ठीक है, नेम ऑफ़ योर स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड इट्स नेबर। अपनी स्टेट, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं या फिर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कहाँ रहते हैं उसका नाम लिखिए, यूनियन टेरिटरी का नाम लिखिए अगर यूनियन टेरिटरी में लिख रहे हैं, और उसके आसपास और कौन से राज्य आते हैं उनका नाम लिखिए। नेम्स ऑफ़ योर डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स नेबर्स, अपने ज़िले का, जैसे आप किसी स्टेट में रह रहे हैं और किसी स्टेट के अंदर कोई किसी ज़िले या कि छोटे से कस्बे में रह रहे हैं तो उसका नाम लिखिए, और उसके आसपास और कौन कौन से छोटे छोटे कस्बे आते हैं उनका नाम लिखिए। ठीक है, रूट्स फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट टू नेशनल कैपिटल, नेशनल कैपिटल कौन सी है अपनी, क्या है, दिल्ली। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उससे लेकर के दिल्ली तक का कौन सा रास्ता आता है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये आपके लिए दूसरी एक्सरसाइज दे रखी है। लुक एट द स्टेटमेंट इन द कॉलम ऑन द लेफ्ट, कैन यू आइडेंटिफाई विच लेवल दे बिलोंग टू। ठीक है, ये स्टेटमेंट देखिए। ठीक है, प्लेस टिक मार्क्स अगेंस्ट द लेवल यू कंसिडर मस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो ये आपको
देखना। देखिए ये जैसे लिखा हुआ द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेंटेन पीसफुल रिलेशनशिप विद रसिया। यस, हम तो पीसफुल रिलेशन ही चाहते हैं हर कंट्री के साथ में, चाहे वो रशिया हो या पाकिस्तान हो। द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन whether to have board exam in a class 8 for all government schools। ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग ऑफ 2 न्यू ट्रेन्स बिटवीन दैब्रुगढ़ एंड कन्याकुमारी। ये 2 ट्रेन के आपसे नाम पूछ रहे हैं। द डिसीजन टू लोकेट अ कॉमन वेल इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ विलेज। डिसीजन ऑफ अ कंस्ट्रक्ट अ बीइंग चिल्ड्रंस पार्क इन अ पटना। पटना में कौन सा चिल्ड्रंस पार्क है, आप उसको बताइए। ठीक है। द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा टू प्रोवाइड द फॉर फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल फार्मर्स। क्या जो हरियाणा की जो गवर्नमेंट है सभी फार्मरों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करें। ठीक है। तो ये किसका है, ये जो है लोकल लेवल का डिसीजन है या स्टेट लेवल का डिसीजन है या सेंट्रल का है। ठीक है, ये बताइए आप। इंट्रोड्यूस ऑफ अ न्यू 1000 रुपीज़ नोट, ये किसका है, ये तो सेंट्रल लेवल का जो है, तो आप सेंट्रल लेवल पर टिक कीजिए ये डिसीज़न। और ये हरियाणा जो स्टेट लेवल का है तो आप स्टेट लेवल पर कीजिए। ठीक है। अब ये स्टेट के बारे में बता रखा है, पटना के बारे में कि कौन सा चिल्ड्रन पार्क है, तो आप स्टेट लेवल का है ये भी। ठीक है। अब जो डिसीज़न जो है कि लोकेटेड अ कॉमन वेल इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ विलेज, ये किसका है, लोकल एरिया का है। तो ये लोकल एरिया में कि किसी विलेज में एक जो है गांव में जो है एक कुआं बनवाना है जो सभी के लिए होगा, तो ये क्या है, लोकल लेवल का है। तो आप लोकल लेवल पर टिक कीजिए। इंट्रोड्यूसिंग टू ट्रेन का जो मैटर होता है हमेशा सेंट्रल लेवल का होता है, तो आप इस पर सेंट्रल लेवल पर टिक कीजिए। ठीक है। अब ठीक है, अब यह है कि द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी सेंट्रल लेवल का है। तो देखिए इस तरह से आपको ये टिक करने हैं कि कौन सा डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, कौन सा स्टेट लेगी और कौन सा लोकल गवर्नमेंट लेगी। ठीक है। तो देखिए अब ये देखिए यहाँ पर ये जो है चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय।